बहुत बड़े-बड़े मतलब वो जो नानियाँ दादियाँ बनी हुई थी वो मतलब अस्सलामुअलैकुम समझ लो और क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम class, can you hear my voice? अस्सलामुअलैकुम. Can you hear my voice? Assalamualaikum class. Assalamualaikum class. Can you hear my voice? Assalamualaikum. How are you dear? Are you there? Assalamualaikum class. Can you hear my voice? Today's lecture about parts of speech. Assalamualaikum. Can you hear my voice? Assalamualaikum class. Can you hear my voice right now at this time? Assalamualaikum class. Can you hear my voice?
Assalamu alaikum, Nisha Naseem. Can you hear my voice, Nisha? G class, Nisha Naseem. Can you hear my voice? Assalamu alaikum, ma'am. G class, just I want to talk with you. Nisha Naseem. Can you hear my voice? Alaikum salam, Adina. Can you hear my voice, dear? Adina? Rubaina, can you hear my voice? And I want to start my lecture today about noun articles, about the grammar. Ji, come online. Just asked Wader to come online as soon as possible. This time waiting. जी खुशनूर नैमल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर माय वॉइस?
जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आप शो कम हुआ दीना, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? कैन यू हियर माय वॉइस राइट नाउ दीना? रोनिका, कैन यू हियर माय वॉइस राइट नाउ? जी आवाज़ आ रही है मेरी अभी आपको? ओके फाइन, ठीक है जी। अभी हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है आज, ठीक है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर सेट इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 होते हैं नंबर्स में, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाउन आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, वर्ब आ जाता है, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन और एडवर्ब आ जाता है, ठीक है। उसमें जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन आ जाता है। लेकिन समटाइम्स इसमें हम लोग जो है हमारे पास जो आते हैं आर्टिकल्स, द आर्टिकल्स जो हैं हम बोलते हैं दा हो गया, आ हो गया और एन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम लोगों के पास क्या आ जाती हैं समटाइम्स कंसीडर इट इन the parts of speech and sometimes we can't consider it in parts of speech, ठीक है। but the major and common and according to the grammar these are the kinds of the parts of speech, ये parts of speech में आ जाती हैं, ठीक है। इनको आप लोग पढ़ें।
जी क्लास। जी सना, अभी आवाज क्लियर हो गया आपको? ओके, टुडे इज April 9th. ओके जी, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये जो है आप लोगों की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने काम करने के लिए दिया था ना, वो कोई भी मुझे जो है उसमें बिल्कुल भी किसी ने अच्छे तरीके से मुझे नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं करके दिखाई। हालांकि मैंने आपको पीपीटीज भी दी हुई थी इसकी, काइंड्स ऑफ नाउन की। ग्रामर की तरफ तो बिल्कुल आप लोगों को जीरो है स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता नहीं क्या मसला, क्यों ग्रामर जो है आप लोगों की अच्छी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट, that what is wrong with you people. ठीक है जी, काइंड ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो होता है ना, आपको एक लेक्चर करते को या आप करते हैं, कोई भी लिखना शुरू करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स उसकी। लेकिन आप लोगों को यही बात पता नहीं क्यों समझ में आती कि आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन के लिए पता नहीं क्या करते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि प्रॉपर डेफिनेशन जो है आप लोग, वो प्रॉपर डेफिनेशन क्यों नहीं जो है वो आप लोगों को आती है, आप लोग करना नहीं चाहते प्रॉपर डेफिनेशन। क्या वजह है इसकी आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन नहीं करते हैं? सिर्फ यही नहीं होता कि लिख देना, और फिर जो एग्जाम्पल्स भी होते हैं वो भी आप लोगों ने इतनी खराब दी होती है फर्स्ट ईयर। 20 मार्क्स का आपको जो है काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, ग्रामर का जो है, और बीपीटी से रिलेटेड 20 मार्क्स का आपको आता है। बार बार पेपर पैटर्न बताने के बावजूद, बार बार एक चीज़ समझाने के बावजूद आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि एक प्रॉपर कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए होती है। एनी हाउ, अब जो है मैं आप लोगों का बनाती हूँ उस पर गूगल पे, तो गूगल पे आप लोग जो है मुझे बना के भेजा करें। अपनी असाइनमेंट्स में दिया करूँगी, उस पर चेक करके आप लोगों को रिटर्न किया करूँगी, ताकि आप लोगों की तो कोई लर्निंग हो, आप लोगों को तो कुछ करने के लिए है। आप लोग जो है वो बिल्कुल भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि हाँ जी हमने देनी है कि नहीं देनी। टाइम स्टार्ट राइट नाउ, 9 to 10, 10 to 11। ठीक है जी, नाउन की एक डेफिनेशन की देखें आप, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, एन एक्टिविटी एंड आइडिया इज कॉल्ड नाउन और फ्रेज। ठीक है, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन है, इसकी एग्जांपल्स आगे से। अहमद अराइव्स टुडे, यूज योर कॉमन सेंस, ऑनेस्टी इज लाइक्ड एवरीवेयर। ठीक है, पहले क्या कंसीडर होता था, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, नेम ऑफ थिंग, पर्सन एंड प्लेस जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है इसका, वो कहलाता है नाउन। इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, एग्जांपल्स इसकी, अहमद अराइव्स टुडे, अहमद आज पहुंचता है। यूज योर कॉमन सेंस, ऑनेस्टी इज लाइक्ड एवरीवेयर, ऑनेस्टी जो है वो हर जगह देखी जाती है, हर जगह जो है वो पहचानी जाती है। ठीक है, अभी जो है कोई भी एन एक्टिविटी, आइडिया, और एक कोई भी जो है उसको आप कह सकते हैं गुड थिंग और नॉन, जो है इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आगे है प्रोनाउन, आगे है वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ड वो कोई भी जो उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, वो इस तरह से आप लोगों ने हाईलाइट करना था। कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, उसके बाद से उसमें से हाईलाइट करें कि दीज वर्ड्स आर द नाउन एंड दीज वर्ड्स आर द प्रोनाउन। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है कि आप लोग क्या करते हैं।
ठीक है जी, पहले आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, फिर उसमें से आप लोगों ने जो है वो हाईलाइट करना है सारा। लेकिन आप लोगों ने एग्जांपल्स भी इतनी गलत दी हुई थी जिससे कि इम्तिहान में नहीं समझ से पाई था कि आप लोगों ने इतना जो है वो पेपर में मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि अच्छा हुआ कि आप लोगों के पेपर हो गए और आप लोगों को मैंने वो पेपर्स दिखाए भी हैं। ठीक है जी, a word used instead of noun is called pronoun. Examples are she met Tahrim yesterday. They don't tell a lie. Saad's fathers love him and we go for a morning walk daily. अब इसमें क्या होता है, noun is the name of a person, place or thing, but the words we are used instead of noun is called pronoun. She met Tahrim yesterday. They don't tell a lie. Saad's father love him. We go for a morning walk daily. ये सारी चीजें एक प्रॉपर डेफिनेशन बनानी होती है, वो कहलाती है नाउन और वो कहलाती है प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की बात आ जाती है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब हो गया, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। इन शॉर्ट आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए क्या है कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ड डिस्क्राइब स्टेट एंड एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी लाइक थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड आप इसे याद रखें कि दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, these are all verb and action is called verb. For example, sleeping, स्लीप हो गया, कुक हो गया, स्पीक हो गया। जो भी आप करते हैं, किसी काम का करना या होना जो है वो वर्ब कहलाता है। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट एंड एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। फॉर एग्जांपल, she writes a letter, mother cooks food, she sleeps. So three forms of verb are very important for you people. ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है ये सारी चीजें। ठीक है जी, is it clear to all of you students? इसको पढ़ें।
अच्छा जी, ठीक हो गया। इसके बाद जो है एडजेक्टिव आ जाता है, अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड ओनली प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने दिया था, आप लोगों ने इतनी गलत डेफिनेशंस लिखी हुई थी एडजेक्टिव की, जिसकी कोई था। A word used to add something to the meaning of the noun or pronoun is called adjective. For example, he is a nice man, Ahmed is brave, we all want a better life. ये सारा क्या कहलाता है, हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक हो गया जी। एडजेक्टिव, ही इज अ नाइस मैन। अब देखिए इसमें नाइस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग भी इस तरह कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, ही इज अ नाइस मैन, अहमद इज ब्रेव, वी ऑल वांट अ बेटर लाइफ। अब इसमें से नाइस, ब्रेव और बेटर को जो है वो हम हाईलाइट करके एडजेक्टिव लिखेंगे, इज इक्वल लगाएंगे और उसके आगे ये सारा कुछ लिखेंगे। आप लोगों को एक एक चीज करवाने के बावजूद भी आप लोगों की क्यों नहीं समझ में आता कि किस तरह से एडजेक्टिव प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। अ वर्ड यूज टू एड समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज में एडिशन जो है उसका, ठीक है, ओनली द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो एड मीनिंग होगा किसमें, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन, ये इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ही इज अ नाइस मैन, अहमद इज ब्रेव, वी ऑल वांट अ बेटर लाइफ, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव कहलाएंगी। इससे आगे अगर हम लोग चलें, एडवर्ब, देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। Adverb, a word or group of words that qualifies anything except a noun or pronoun is called verb. वो क्या था, एडजेक्टिव क्या है, वो add the quality or add something with the meaning of noun and pronoun is called adjective. And what is adverb? A word or group of words that qualifies anything except a noun or pronoun is called adverb. For example, please talk sensibly, he searched carefully, please talk sensibly and he searched carefully, ये जो सारी चीजें क्या कहलाती हैं हमारे पास, sensibly and carefully। जो एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो है हर चीज को क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, एडजेक्टिव जो है इट्स ओनली एट द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। An adverb, what is an adverb? A word or group of words that qualify anything except noun and pronoun, adjective and adverb। ठीक है, वर्ब में जो वर्ब आपको मैंने बताया ना, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, उसमें कोई भी चीज ऐड कर देने का नाम स्वाय नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन तो वर्ब हो ही नहीं सकते ना, तो इसलिए वर्ब एंड एक्शन, कोई भी एक्शन, सेंसिबली, सेंस जो है वो एक क्या है, वर्ब है, उसमें जो ऐड किया है सेंसिबली, केयरफुल होना, केयरिंग जो है ये क्या है, एक्शन है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। अब इसी में जब हम उसको मजीद जो है वो क्वालिफाई करेंगे तो केयरफुली आ गया, ये क्या कहलाया हमारे पास, एडवर्ब कहलाया। देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन, निशा नसीम आप मुझे बताएं, और जो है निम्रा, ठीक है, निम्रा आपने बहुत गड़बड़ की हुई थी एडवर्ब में और एडजेक्टिव में, स्टिल रिमेंबर, तो मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। सना, अदील, सलीम क्यों नहीं क्लासेस ले रहे, अंबर क्लासेस नहीं ले रही है, आयशा शबीर क्लासेस नहीं ले रही है, फारिया सिकंदर क्लासेस नहीं ले रही है, खुशनूर लैमल बस पहले आया उसके बाद वो भी गायब हो गया। साकी भी क्लासेस नहीं ले रहा, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू स्टूडेंट्स। निदा नूर, अभी निदा जो है निदा क्लासेस ले रही है या हो गया निदा का कहीं और एडमिशन। नुज़रत शफी भी क्लासेस में नहीं होती, क्लास में नहीं होती, पता नहीं बच्चे कहाँ होते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ पर होते हैं। जी
जी क्लास। ओके शिमसा जी क्लास ले लिया, ठीक हो गया शिमसा, अच्छी बात है कि आप क्लास ले रही हैं। ओके ठीक है शाबाश। ओके एडवर्ब एडजेक्टिव जो है वो क्लियर है। अब देखिए आगे, ये देखिए कितना अच्छे डिस्क्रिप्शन है, मैंने ये सारी स्टूडेंट्स आप लोगों को चीजें करवाई हुई है, ठीक है। वर्ब में क्या आ जाता है, वर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन। फॉर एग्जांपल हिट, वॉक, जितनी भी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है आप लोगों को पता है, कुक हो गया, स्लीप हो गया, जो है वो लिसनिंग हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब ही है, ठीक है। आगे क्या है, पोस्ट हो गया, नाउन एक्शन, कोई भी एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन। Noun is the name of a person, place, or thing. For example, football, pineapple, used to noun a person, animal, place or thing. और idea, आइडिया भी जो है हमारे पास क्या होता है, एक नाउन ही कहलाता है। प्रोनाउन की अगर हम लोग बात करें, प्रोनाउंस कैन बी प्लेस नाउन्स और अदर प्रोनाउंस, और ही, it, we, her, these, you, one, they are all the pronoun। जिस तरह से इस स्लाइड में देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से जो है आपको बता, एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिलीशियस केक, स्ट्रिप स्नैक, ये जो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टॉवर ऑलमोस्ट फेल डाउन, ही जॉग स्लोली। ओके प्रपोजिशन क्या है, ये भी सारे के सारे आफ्टर, बिटवीन, लॉन्ग, डिस्क्राइब, ये सारी चीजें कहलाती हैं, ठीक है। प्रपोजिशन को पढ़े और जो नहीं समझ आती वो क्या करें।
जी क्लास अगर preposition की बात की जाए, word or group of words placed before a noun or pronoun to show what one person or thing has to do with another person or thing is called, like relationship between the noun and the pronoun is called preposition. For example, water is essential for life. You will find it on top of the list. What is essential for life? Essential for life. For life का मतलब क्या होगा? You will find it on top of the list. ठीक है. For जो है एक ट्रांजिशन जो होती है उनके दरमियान जो चीज़ कहलाती है वो क्या कहलाती है हम लोगों के पास? ठीक है जी, इसको पढ़िए और एग्जाम्पल्स आप लोगों ने इसी तरह से देखे, इसी तरह से आप लोगों ने हाईलाइट करना है. ठीक है. ओके जी, प्रपोजिशन भी होते हैं. उसके बाद क्या है? कंजंक्शन आ गया. राइट दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन. ये क्या चीज़ें कहलाती हैं? कंजंक्शन कहलाती हैं. वी एट फिश एंड चिप्स, हम फिश और चिप्स को जो है वो खाते हैं. जी, कंजंक्शन जो है ये चीज़ें कहलाती हैं. एग्जाम्पल इसकी जो है ओके जी, कन्वेंशन की बात की जाए तो वी एट फिश एंड चिप्स. जो ये फिश और चिप्स की जो है बात की जाए, ये जो वर्ड दैट जॉइंस वन वर्ड टू अनदर वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन. वी एट फिश एंड चिप्स. एंड की जो बात है वो आ जाती है इसमें. माई कार ब्रोक डाउन सो आई वेंट बाय बस. जो है वो बस में चल जाते हैं आगे. आई लाइक इट बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट. लेकिन मैं जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता. अब जो बट, सो और एंड का जो है वो चीज़ें जो है ये सारी इसमें जो है वो कंजंक्शन में आ जाती हैं आप लोगों की. आगे क्या आ जाता है हमारे पास? आगे आ जाता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन की क्या बात आती है? इंटरजेक्शन की बात आती है तो उसमें जो है वो बात आ जाती है वर्ड थ्रोन इनटू अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. फॉर एग्जांपल, हुरा वी वॉन द मैच. ओ what a loss, alas he has ruined the project. ठीक है. इसमें जो बात आ जाती है बच्चों, इंटरजेक्शन की आ जाती है बात. जिसमें इंटरजेक्शन जो है हुरा वी वॉन द मैच के, हम लोगों ने मैच जो है वॉन कर लिया. जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं ना हमारे पास, वो आ जाते हैं. हुरा वी वॉन द मैच, मैच किस तरह से हमने वॉन किया है. ओ व्हाट अ लॉस, किस तरह से लॉस आ गया. अलास ही हैज ruined द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट जो है वो ruined हो गया. अलास मतलब सडन फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सडन फीलिंग्स ऑफ सैडनेस इज कॉल्ड क्या है वो एग्जांपल्स आ जाते हैं. वुड वी वॉन द मैच. ओ व्हाट अ लॉस, अलास ही हैज ruined द प्रोजेक्ट. ये आ जाता है इंटरजेक्शन में. ठीक है. लेकिन जब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी, तो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह से करना है कि हुरा वी वॉन मैच.
ठीक है, कि मैच जो है वो हमने वॉन किया। ओ व्हाट अ लॉस, लास्ट ही हैज रूइंड द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट जो है वो हमारा रूइन हो गया। लाइक के सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सडन फीलिंग ऑफ सैडनेस। हम लोग की जो है वो इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो मार्क है बच्चों ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिसको हम लोग ओ व्हाट अ लॉस, लास्ट ही हैज रूइंड द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इंटरजेक्शन में आ जाता है। वर्ड इनटू अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। आगे क्या है, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स को यही है कि आप लोगों ने एडवर्ब में और एडजेक्टिव में ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों ने जो पेपर दिए थे और जो सारा कुछ किया था उसमें जो है ठीक है जी। कंजंक्शन में जो आप लोगों ने कंजंक्शन में और इंटरजेक्शन में आप लोगों ने ज़्यादा डिफरेंस सीखना होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंस भी आप लोगों को आ जाते होते हैं, ठीक है। जिसमें कंजंक्शन भी आ जाता होता है और इंटरजेक्शन भी आ जाता होता है, ठीक है। कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इसमें आ जाया करती हैं आप लोगों की। इसमें डिफरेंशिएट भी आ जाते होते हैं अकॉर्डिंग टू यूएचएस एग्जामिनेशन जो है, ठीक है। हाँ, स्लाइड्स मुझे जो है वो आप लोगों का ईमेल एड्रेस क्या है मुझे बताएं, मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर देती हूँ इससे रिलेटेड। जी क्लास, मेरे ख्याल से सना का ईमेल एड्रेस है, आप मुझे बताएं उससे रिलेटेड। जो मैंने ये पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई हैं, लेकिन एनी हाउ डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोगों का, तो मैं कर देती हूँ। लेकिन मुझे पहले आप लोग ये बता दें कि ईमेल एड्रेस मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों को स्लाइड्स जो है वो सेंड कर दूँ। उसके बाद जो है मैं इसका भी टेस्ट ले लूँगी आप लोगों से। जी सना अरशद, जी आर का है एड्रेस, ईमेल एड्रेस। चलिए मैं आपको खुद से ही जो है वो ग्रुप में ही भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से स्लाइड्स, ठीक है। लेकिन इसका जो है आप लोगों का फिर गूगल क्लासरूम पे जो है वो हो जाएगा, जो वो लिया जाएगा आप लोगों का, ठीक हो गया। टेस्ट लूँगी मैं आप लोगों का। सना ने पता नहीं अभी प्रेजेंट लिखवाते हैं, फिर आप लोग कहाँ पर चल जाते हैं स्टूडेंट्स।
ओके जी, जो टेस्ट होगा उसमें डिफरेंशिएट भी जो प्रपोजिशन का है और जो कन्वेंशन का है, ठीक है, इनमें जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो डिफरेंस है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको यूएचएस से रिलेटेड आते हैं, यूएचएस के एग्जाम में। अभी सना को जो है जिया और जिया होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, लेकिन आई डोंट नो कि वो जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है उससे रिलेटेड कोई भी आगे से जवाब नहीं आता। आई डोंट नो। Class, anything do you want to ask about parts of speech and examples? स्टूडेंट्स, अभी यूएचएस के एग्जाम्स का तो कुछ भी श्योर नहीं है, लेकिन ये कि आप अपनी प्रिपरेशन सही से रखें, ठीक है। जितने भी मैंने आपको एसेस करवाए हुए हैं उनकी कोटेशन से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, अभी जो है एग्जाम्स की डेट तो नहीं पता, लेकिन आप लोग जो आप लोगों को करवाया जा रहा है वो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है। ओके जी, दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव अ गुड डे क्लास। अल्लाह हाफिज़।